नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और मैं हूं गौरव। तो आज देख लेते हैं कि आज प्रशांत किशोर के आमरण अनशन का दूसरा दिन है। तो दूसरा दिन है और अभी जस्ट कुछ देर पहले एडीएम साहब, यहाँ के जो एडीएम है पटना के, वो आए थे और उन्होंने प्रशांत किशोर से ये आग्रह किया कि आप अपना अनशन वापस ले लीजिए। लेकिन भरी सभा में, भरे आमरण अनशन में उन्होंने पब्लिक एड्रेस सिस्टम से ही बात किया, उन्होंने अपने माइक से ही बात किया और सिर्फ एडीएम की ही आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही थी उनकी, वो जो भी जवाब दे रहे थे एडीएम को उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो बात यही हुई कि वो उन्होंने आग्रह किया, एडीएम साहब ने आग्रह किया कि आप अनशन जो है, आमरण अनशन आपका वापस ले लीजिए। तो इन्होंने कहा कि मेरा एक ही प्रस्ताव है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, कि एक ही प्रस्ताव है, आप छात्रों के डेलीगेशन जो भी हम मिलवाए हैं मुख्य सचिव जी से, उनको आप मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए, बस इतना ही है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, हम वापस ले लेंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप वापस ले लीजिए, हम इस पर बात करेंगे। तो इन्होंने कहा है कि आप बात करिए, चाहे जो करिए, हम अभी वापस नहीं लेंगे और आप आगे अधिकारियों तक इस बात को पहुंचाइए। और देखिए, पिछले दिनों क्या हुआ था, 29 तारीख को जब यहाँ छात्र संसद हुआ था, उस दिन भी मैंने कवर किया था। तो उस दिन हुआ यही था कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 1-1:30 बजे के करीब प्रशांत किशोर आए और उसके बाद छात्र संसद आयोजित की गई, उसमें 11 लोगों को चुना गया छात्र नेता के रूप में। और उसके बाद छात्र, देखिए गलती छात्रों की भी है, ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ज़्यादा एक्साइटेड होना ये एक अच्छा परिचायक नहीं है, जिस कारण से आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे होंगे कि उसका परिणाम क्या हुआ। उसका परिणाम ये हुआ, ज़्यादा एक्साइटेड होना। आप चीज़ों को नियंत्रित तरीके से या सुनियोजित तरीके से आप देखेंगे या करेंगे तो आपको ये जो परिणाम, अभी बिखरे हुए जूते और चप्पल दिख रहे हैं वाटर कैनन के छिड़काव के बाद, जो छात्रों पे किया गया पानी की बौछार करने के बाद, जो इस तरह के बिखरे हुए जूते और चप्पल दिख रहे हैं, ये देखने को आपको नहीं मिलते। लेकिन छात्रों ने ज़्यादा प्रेशर में आने की वजह से, क्योंकि मैं पूरे वो सभा के दौरान, जो छात्र सांसद हुआ उसके दौरान मौजूद था, तो मैंने सारी चीज़ें देखी है। तो उसमें यही हुआ था कि पहले छात्र नेता का चुनाव किया जाए और कमेटी में सदस्यों को जोड़ा जाए। उसके बाद 11 लोगों का चुनाव किया गया जो शुरू से जुड़े हुए थे इस आंदोलन से, तो 11 लोगों को उसमें जोड़ा गया। उसके बाद उसमें ना तो प्रशांत किशोर का नाम है, ना किसी टीचर, जो एक रमांशु सर हैं उनका भी नाम नहीं है उसमें। और आगे हुआ यही कि कहा गया कि आगे क्या करना है वो पब्लिक डिसाइड करेगी, यानी पब्लिक एड्रेस सिस्टम में माइक से बोला जाएगा कि ठीक है, ये ठीक है। तो कहा गया कि 2 दिन बाद हम लोग सीएम आवास की तरफ मार्च करेंगे, क्योंकि सीएम अभी गए हुए हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह हो गए उनकी पुण्यतिथि में। तो छात्रों ने बात नहीं मानी और कहा कि नहीं, अभी चलेंगे, अभी आए हम लोग तो चलेंगे ही। लास्ट में कहा गया कि ठीक है, हम लोग बैठ के फैसला लेते हैं, उसके बाद आपको बताया जाएगा क्या करेंगे। छात्र बैठे रह गए। बैठे 4:30 से 4:40 हुआ। 4:40 में ये डिसीजन हुआ कि मार्च करना है। मार्च निकला 5 बजे, 5:30 बजे के करीब, क्योंकि सारे गेट बंद कर दिए गए थे और 5 नंबर गेट के पास जो छोटे छोटे गेट हैं, वो बड़ा वाला नहीं खोला गया था, छोटा छोटा 2 गेट खोला गया था, उससे निकलने में समय लगा। छात्रों का पूरा हुजूम पहुंचा जेपी गोलंबर के पास। जेपी गोलंबर पहुंचा, उसके बाद वहां पे बैरिकेड लगा के पुलिस ने रोक लिया, क्योंकि बैरिकेड इससे पहले बिस्कोमान के पास भी लगाया गया था, लेकिन बिस्कोमान के पास बैरिकेड तोड़ दिया छात्रों की अधिक संख्या होने के कारण। तो मजबूती से उसको बैरिकेड को लगाया गया। आपको मौर्या होटल जो है जेपी गोलंबर के आगे जो रोड जाती है एसपी वर्मा की तरफ, तो वहाँ लगाया गया। फिर भी वहाँ भी तोड़ लेती ही, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ फिर हो गई प्रशांत किशोर की बात, मुख्य सचिव जो बिहार के हैं, तो अमृतलाल मीना जी, उनसे बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है,
हमसे मिलवा दीजिए छात्रों के डेलीगेशन से, लेकिन एक ही शर्त है कि आप जो छात्रों को लेकर रोड पे निकले हैं उनको वापस ले लीजिए, उनको हटा लीजिए रोड से। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये छात्रों को लेकर के गांधी मैदान में आ गए। लेकिन कुछ छात्र उसमें से बात को नहीं माने, या तो माइक नहीं होने के कारण नहीं सुन पाए, और जो हैं रमांशु सर उनके वो बैठ गए वहीं जेपी गोलंबर में सब लोग छात्रों को लेकर के। इसका परिणाम यही हुआ कि बाद में 8:30 बजे तक बैठे रहे, 2-3 घंटे तक। बाद में जो स्वीटी सहरावत है सिटी एसपी, इन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज किया और माइक से बाकायदा ये अनाउंस किया कि आपके नेता जा चुके हैं, आप भी वापस चले जाइए, आपके नेता भाग चुके हैं, आप भी वापस भाग जाइए। लेकिन देखिए ये चीज़ें करना अच्छी नहीं थी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि किस तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के बाद पूरा बलपूर्वक लाठीचार्ज किया गया। तो वो चीज़ें हुई ही, वो चीज़ें होने के उपरांत काफ़ी चीज़ें बिगड़ी। अगले दिन पूरा सब लोग विरोध में उतर आए, जो भी नेता हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, छात्र हैं, टीचर हैं। और अधिकतर टीचर को किया क्या गया है कि सबको एक नोटिस दिया गया, उसके बाद थाने में ले जाके उसको एक समझौते पे साइन कराया कि आप इस प्रोटेस्ट में 3 जनवरी तक शामिल नहीं होंगे, कुछ को दिया गया। और जो थाने में नहीं गए उनको, एक हैं दरोगा गुरु के नाम से जाने जाते हैं, आप लोगों को भली भांति पता होगा, दरोगा वाले सर का क्या तो नाम है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है अभी। तो उनको भी ले गए थे ज़बरदस्ती, उनको तो पैंट तक नहीं पहनने दिया गया। तो सबको कहा कि आप प्रोटेस्ट से दूर रहिए। लेकिन राजनेता हैं जो लगे हुए हैं। आज जो आपके पप्पू यादव हैं पूर्णिया के सांसद, तो इन्होंने ट्रेन चक्का जाम किया था। तो चक्का जाम इन्होंने किया, रोड जाम, ट्रेन जाम, सब कुछ किया। उस दिन से प्रशांत किशोर काफ़ी भड़के हुए हैं और कहा जा रहा है कि जो सिटी एसपी हैं जिन्होंने लाठीचार्ज करवाया, उसके बाद बाकायदा ये अनाउंस करवाया कि प्रशांत किशोर जो आपके नेता हैं, उन्होंने माइक से अनाउंस किया आपके नेता हैं, जा चुके हैं। और एक बार शायद जहाँ तक मेरे मेमोरी में है, ये भी वर्ड यूज किया था कि आपके नेता भाग चुके हैं आपको छोड़ के, तो आप भी चले जाइए। तो ये लोग नहीं माने और कुछ लोग वहाँ बैठे रहे जेपी गोलंबर पे। उसके बाद से वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया। तो उस दिन के बाद से काफ़ी बुरी तरह भड़के हुए हैं। उसके बाद कहा गया है कि प्रशांत किशोर की तरफ से कि काफ़ी आपको हीरोइज्म का शौक चढ़ा है। और उसके बाद जो कुछ न कुछ घटना हुई इस तरह की, और अल्टीमेटम दिया था कि 2 जनवरी तक अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा तो आमरण अनशन पर बैठा जाएगा। जगह का डिसाइड नहीं किया गया था, लेकिन आज कल से 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो अभी एडीएम साहब आए थे और उन्होंने कहा, लेकिन नहीं माने। उन्होंने कहा कि जो उस घटना का ये परिणाम है कि उस दिन आप लोगों ने बराबर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का प्रयोग किया, उसका ये परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और अगर आप आज भी अगर उस तरह का कुछ करते हैं तो अगला दिन इसका भी परिणाम और व्यापक होगा। तो खैर आगे देखते हैं क्या होता है कि सरकार कुछ न कुछ इसका उपाय करती है। लेकिन एक क्वेश्चन चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है कि क्यों नहीं मिलना चाहते हैं नीतीश कुमार। या तो अधिकारीगण या तो सब लोग उसको इन्फॉर्मेशन ऐसा मिसलीड करके या मैनिपुलेट करके दे रहे हैं जिसमें कि वो कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि छोटा मोटा मुद्दा है या गलत मुद्दा है उठाया जा रहा है। अगर रियल लोग मिलेंगे और चीज़ों को रखेंगे तो कुछ ना कुछ उसका समाधान हो सकता है। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक का तो ये ही अपडेट था और आगे जो भी होगा बताया जाएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।